हाँ तो देखिए अब चालू करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए कैलकुलेशन वाइज हम ये सीख चुके हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है और कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो आपने देखा dx, ये dx क्या था। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा कि मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ठीक, और ये मेरा कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है x1 और ये मान लीजिए x एक्सिस है, और मान लीजिए ये मेरा कोई दूसरा पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट है x2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट का चेंज होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट का चेंज होगा, जो इसका x कोऑर्डिनेट का जिसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा x2 x1। तो इसके कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस है या कोऑर्डिनेट में कितना चेंज है, कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस अब ज्यादा सूट करेगा। तो डिफरेंस कितना है x2 x1, ठीक। और जो ये डिफरेंस होता है या फिर इसको चेंज भी हम बोलते हैं, तो जो ये चेंज होता है, ये चेंज किसके बराबर, हम चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ट्रेंड है, चेंज को हमेशा डेल्टा से लिखा जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि कोई आदमी पहले यहां था और मान लीजिए आदमी यहां से चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, आदमी यहां पहुंच गया। तो आदमी का x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तो आदमी के x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, तो वो चेंज आया x2 x1। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो ये वाला पॉइंट यहां होता, मान लो आदमी यहां से यहां तक जाता, तो x कोऑर्डिनेट में तो भी चेंज आता, लेकिन चेंज थोड़ा कम आता। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो x2 वाला यहां होता और आदमी यहां से यहां तक जाता, तो भी चेंज आता, चेंज थोड़ा और कम आता। तो ऐसे आप इस वाले पॉइंट को नजदीक लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए, और बहुत मतलब इनफाइनाइट टाइम ऐसे नजदीक लाते 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 गए, इनफाइनाइट स्टेप्स मुझे करने के बाद मैं इस x1 पे पहुंच पाऊंगा। इनफाइनाइट स्टेप्स करने के बाद मैं किस पे पहुंच पाऊंगा, इस x, मतलब और नजदीक लाइए और लाइए और लाइए और लाइए और लाइए और लाइए। तो अब आप जब इस x1 पे पहुंच जाएंगे तो x1 पे पहुंचने से जस्ट पहले, जैसे आप पॉइंट को नजदीक लाते जा रहे हैं ना, तो x1 पे पहुंचने से जस्ट पहले आपका जो पॉइंट x2 है वो कहीं रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारा x1, तो पहुंचने से जस्ट पहले मान लेते हैं ये वाला पॉइंट था x2, ठीक। अब देखिए मैंने आपको समझने के लिए इतना गैप दिखाया है, इसमें इतना गैप होगा नहीं, क्योंकि अब इससे अगला वाला स्टेप क्या है, इससे अगला वाला स्टेप है कि अगर मैं फर्दर और बढ़ा तो अब मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, x1 पे पहुंच जाऊंगा। तो हम ऐसे उसको नजदीक लाते गए, x2 को नजदीक लाते गए, तो जो चेंज है डेल्टा x, इसकी वैल्यू क्या होगी, x2 x1। तो जब ये x2 x1 जब छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा कब होगा, मतलब अगर मैंने इसको आगे और बढ़ाया तो ये x2 अब किस पे ओवरलैप कर जाएगा, x1 पे ओवरलैप कर जाएगा। मैं ओवरलैप करने से जस्ट पहले वाले स्टेप की बात कर रहा हूं, ओवरलैप होने से जस्ट पहले वाला सिचुएशन। इसका मतलब जो ये डेल्टा x है ये क्या है आपका, टेंस टू 0, जीरो नहीं है। ओवरलैप करेगा तो डेल्टा x 0 हो जाएगा, लेकिन ओवरलैप करने वाला ही है, किया नहीं है, जस्ट अब ओवरलैप करने वाला ही है, तो डेल्टा x क्या है, टेंस टू 0। तो इस वाले सिचुएशन में जो ये डेल्टा x है, जो आपका x2 x1 है, इसको लिखा जाता है dx। इसका मतलब है dx क्या हुआ, dx हुआ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक, मान लेते हैं हमारा dx पॉजिटिव है तो हम इसको डिस्टेंस बोल देते हैं। मतलब ये स्मॉल डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का, इससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती। मतलब कोई बोले dx/2, देयर इज नथिंग लाइक dx/2, बिकॉज़ यही सबसे स्मॉल है, इससे छोटा कोई है ही नहीं। तो जो सबसे छोटी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड dx, ठीक। और ये कहानी जो इसने इंट्रोड्यूस की थी वो था न्यूटन। मतलब ये dx वाली स्टोरी कौन बनाया कि इसको dx बोलेंगे, ये बनाया न्यूटन ने, ठीक। और इस dx के पीछे पूरा कैलकुलस, 12th में एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे कैलकुलस होता है, और पूरा कैलकुलस बस इस dx पे टिका है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम क्या, dx, ठीक। अब देखिए इसका ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस है और ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, और मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये उस फंक्शन का ग्राफ बनाया, मैंने ब्लू कलर से ग्राफ बनाया है, ठीक।
और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया है इस पे x1 y1 और मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट लिया x2 y2 और इन लोगों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखिए, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन आया, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे देखिए, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कौन है, ये है इसका y2 माइनस इसका y1, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कौन है, इसका x2 माइनस इसका x1, ठीक। और अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं, आप ट्राइंगल है, ट्राइंगल से आप जानते हैं अगर आप tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां तक सब ठीक। अब मैं कह रहा हूं, आप सोचो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, वो यहां ना होके थोड़ा यहां होता, नजदीक होता, ऐसे देखिए, वो वाला पॉइंट यहां ना होके थोड़ा यहां होता, फिर हम बोलेंगे यहां ना होके और नजदीक होता, और नजदीक होता, और नजदीक होता। तो ओवरलैप करने से जस्ट पहले, मैं ओवरलैप करने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, तो जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन अभी ऐसे थी, फिर ये लाइन ऐसे हो गई, मतलब ये वाली लाइन ऐसे बाहर की तरफ आती जा रही है। तो ओवरलैप करने से जस्ट पहले ये लाइन जो होती है वो इस पॉइंट पे क्या बन जाती है, टेंजेंट। तो देखो मैंने ब्लैक कलर से टेंजेंट बनाई, ठीक। मतलब इसको मैं ऐसे करते गया, मतलब इस पॉइंट को और नजदीक लाते गया, और नजदीक लाते गया। किसके नजदीक ला रहे हैं, इस वाले पॉइंट के नजदीक ला रहे हैं। तो यहां था तो ब्लू वाला लाइन था, यहां था ग्रीन वाला लाइन था, यहां होगा तो एक लाइन और बना सकते हैं, और नजदीक लाइए, और नजदीक लाइए। व्हेन दैट डेल्टा x, मतलब जब ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन दिस लाइन, जो हमने लाइन ज्वाइन की है, दिस लाइन बिकम टेंजेंट at the point x1, y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, y1। तो जैसे ही आप उस पॉइंट को नजदीक लाते जाएंगे तो डेल्टा x कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, मतलब अब अगर अगले पॉइंट पे हम करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। उस वाले समय पे जो ये लाइन होगी, जो ये लाइन बन रही है, ये वाली लाइन क्या बनेगी, इस कर्व पे टेंजेंट बनेगी, ठीक। और जो tan थीटा की वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूं कि लिमिट, अच्छा ये tan थीटा कौन है, ये इस लाइन का स्लोप है। स्लोप क्या होता है, तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, लाइन का स्लोप। आपको ग्राफ में बताया था कि ये एंगल थीटा है तो इस tan थीटा को क्या बोलते हैं, इस लाइन का स्लोप, और ज्योमेट्री से tan थीटा इसके बराबर है। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूं, लिमिट पुट करता हूं, तो लिमिट दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको डेल्टा y भी लिखा जाएगा, और इसको क्या लिखा जाएगा, डेल्टा x, क्योंकि चेंज को लिखने का ट्रेंड है, चेंज को किससे लिखा जाता है, डेल्टा से लिखा जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा तब क्या बात होगी, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू, भाई ये तो tan थीटा ही रहेगा, अब चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो, ये तो ज्योमेट्री से tan थीटा कौन है, ये एंगल का tan, ये तो ट्रायंगल से है। अब ये बड़ा होगा तो नंबर बड़ा आ जाएगा, छोटा होगा तो छोटा आ जाएगा, ठीक। तो जैसे ही आपका डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होगा, तो हम डेल्टा y को क्या लिखेंगे, dy, और डेल्टा x को क्या लिखेंगे, dx। तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, dy अपॉन dx। मतलब ये जो, और ये tan थीटा कौन है, ये टेंजेंट का स्लोप है, इसका मतलब जो ये dy बाई dx होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकला कि dy अपॉन dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब dy बाई dx होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप पॉजिटिव, dy बाई dx पॉजिटिव, मतलब dy बाई dx पॉजिटिव मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और dy बाई dx नेगेटिव तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और dy बाई dx 0 तो स्लोप कैसा है, 0, क्योंकि dy बाई dx रिप्रेजेंट किसको करता है, dy बाई dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पता चला, यहां से पता चला हमें, क्योंकि ये tan थीटा किसके बराबर था, स्लोप था, और ये इसके बराबर था। और जब आपका डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा x को हम किससे लिखते हैं, dx, और डेल्टा y किससे लिखेंगे, dy, ठीक। अब देखिए ये वाली जो चीज है, इस वाली चीज को एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं, मैं आपको ऐसे बताता हूं। देखिए कि dx, जब x में चेंज dx हुआ तो y में चेंज कितना हुआ, dy। जब x में चेंज कितना हुआ, dx। जब x में चेंज हुआ डेल्टा x। आप ऐसे देखो, मैं जब यहां से यहां तक मूव किया,
इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जब मूव किया, ऐसे देखो कि जब मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मूव किया तो x में चेंज कितना हुआ, डेल्टा x। यहां से यहां जाइए, x में कितना चेंज हुआ, डेल्टा x, और y में चेंज कितना हुआ, डेल्टा y। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब x में चेंज dx हुआ तो y में चेंज कितना हुआ, dy। तो जब x में चेंज 1 होगा तो y में चेंज क्या होगा, dy अपॉन dx। ठीक, तो इसको बोलते हैं रेट। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए 100 रुपए के 5 पेन, 100 रुपए के 5 पेन। तो नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे देखो कि 5 पेन कितने के, 100 रुपए के। तो एक पेन कितने का होगा, एक पेन होगा कितना, 100/5। तो इसी को तो हम रेट बोलते हैं। मतलब एक पेन का जो कॉस्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं कि उस पेन का रेट क्या है। तो रेट कितना आ जाएगा, 20 रुपए। तो वही मैं कह रहा हूं, dx चेंज होने में y में चेंज कितना आया, dy। तो अगर dx में 1 का चेंज होता तो y में चेंज कितना आता, dy अपॉन dx। तो इसको क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx को, dy अपॉन dx इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy बाई dx का नाम। ऐसे देखो ना आप, जैसे कि x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो अगर x में चेंज हुआ dx तो y में चेंज कितना हुआ, dy। तो अगर x में चेंज हुआ 1 तो y में चेंज कितना हुआ, dy अपॉन dx। मतलब इतना रेट ऑफ चेंज है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि सम लेट्स से सम डेल्टा x में कितना चेंज आएगा, सम जैसे ऐसे मैं बोलूं कि सम 2 में कितना चेंज आएगा, तो 2 में कितना चेंज आएगा, तो 2 यहां लिखेंगे ऐसे, dy अपॉन dx इनटू 2। ठीक है, तो ये याद है कि dy बाई dx का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा dy बाई dx होता है, dy अपॉन dx होता है, ये बराबर होता है किसके, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के। और ये तब बराबर होता है जब आपका जो डेल्टा x या डेल्टा y है वो टेंडिंग टू क्या होता है, 0। तो when delta x is tending to 0 then dy by dx equal to delta y upon delta x। ठीक, अब यहां से मैं एक चीज कह रहा हूं कि मान लो कि as x increases, ठीक, तो अगर x इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज करे, as x increases then dy by dx will be positive if हाँ, तो चलिए अब आगे जो हमने देखा था इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं कि अभी हमने देखा था कि जो dy अपॉन dx होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के। और ये बात कब होती है, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि मान लो dy बाई dx पॉजिटिव है। मैं कह रहा हूं कि इफ dy अपॉन dx इज पॉजिटिव, तो देखिए dy बाई dx पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसके कंसीक्वेंस क्या है, या फिर dy बाई dx पॉजिटिव कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर आपके x इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज करे तो आपका dy बाई dx कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अगर आपका dy बाई dx पॉजिटिव है, इट मींस y is, it means y increases as x increases। ठीक, और अगर आपका dy by dx नेगेटिव है उसका क्या मतलब होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इफ dy upon dx is नेगेटिव, तो dy by dx किसके बराबर होता है, चेंज इन y upon चेंज इन x। तो मैं कह रहा हूं अगर dy by dx नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इट मींस y डिक्रीजेस। जैसे अगर आपने x बढ़ाया और y घटा तो y का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव, और x का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इट मींस y डिक्रीजेस
एज एक्स इंक्रीजेस। तो ये आपको याद होना चाहिए कि dy by dx पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, और अगर dy by dx नेगेटिव है इसका क्या मतलब है कि y डिक्रीज करेगा कब, जब x इंक्रीज करेगा। तो ये दो लाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए एक एग्जांपल है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y square equal to 4x at पॉइंट का नाम लिख देते हैं x equal to 1 and y equal to 2। तो आपको इस वाले पॉइंट पे और इस कर्व पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप बताना है। तो देखिए स्लोप का क्या तरीका है, तो y स्क्वायर किसके बराबर है आपका 4x के, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, dy dx ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू dy dx ऑफ 4x, ठीक। अब देखिए आपका मन कर रहा होगा कि ये y की जगह x होता तो बड़ा अच्छा होता, तो आप उसको x मान लो और डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या लिखेंगे 2y की पावर 2 माइनस 1। अब जिसको मन में x माना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, तो y को मन में x माना तो y का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख दिया, एंड दैट इक्वल टू राइट साइड में कितना आएगा आपका 4। तो क्या आया, ये आया 2y dy अपॉन dx दैट इक्वल टू 4। आप dy अपॉन dx का जो वैल्यू आया, dy अपॉन dx का जो वैल्यू आया वो आया 4 अपॉन y। अब आपको कौन से y कोऑर्डिनेट पे dy by dx चाहिए, आपको y इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो इसमें y को 2 पुट कर दो, तो एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, मुझे इस वाले पॉइंट पर स्लोप चाहिए, तो इसमें y को आप क्या पुट कर दो 2, तो dy by dx का वैल्यू एट दिस पॉइंट किसके बराबर आ गया आपका 2 के। इसका मतलब उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डाली जाएगी तो उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। अब देखो मैं आपको ग्राफ में भी इसको बताता हूं। आपको पैराबोला मैंने सिखाया था, देखिए y स्क्वायर पॉजिटिव है तो x कैसा होगा पॉजिटिव, तो ये पैराबोला कैसा बनेगा, देखिए आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ग्राफ में सिखाया था मैंने आपको। ये पैराबोला ऐसा बनेगा, ये कौन है आपका y एक्सिस और ये कौन है आपका x एक्सिस। अब जो आपका पॉइंट है, पॉइंट कौन है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहां होगा, ठीक। अब यहाँ जो टेंजेंट डालेगी, देखो वो टेंजेंट कैसे डलेगी, यहाँ टेंजेंट मतलब इस पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन, टेंजेंट यहाँ कुछ ऐसे डलेगी, ये इस पॉइंट का टेंजेंट है। तो देखो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल क्या आएगा, लेस देन 90 आएगा, ये एंगल लेस देन 90 आएगा, मतलब स्लोप कैसा आएगा पॉजिटिव, तो हमारा भी पॉजिटिव आया, मतलब हमारा सही आया। और ये एंगल अगर थीटा है तो इस tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, हम जानते हैं tan थीटा किसके बराबर है 2, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स इसमें किए जा सकते हैं, जैसे मैं आपको कर्व की इक्वेशन दे दूंगा और आपसे पूछूंगा कि कर्व पे डाली गई टेंजेंट का स्लोप बताइए, ठीक है। तो चलिए